हाँ तो देखिए, एक फुटबॉल के मैदान में एक चबूतरा बना हुआ है जिसमें 15 सीढ़ी बना हुआ है। ठीक है ना। जिसका लंबाई, प्रत्येक सीढ़ी का लंबाई 50 मीटर है। और सीढ़ी का चौड़ाई जो है 1/4 मीटर है। और सीढ़ी का फैलाव 1/2 मीटर है। तो इससे पूछा गया है कि बताइए पूरा सीढ़ी को बनाने में कितना कंक्रीट का खपत हुआ, कितना कंक्रीट लगा। कंक्रीट का मात्रा पूछा है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम से बात किया गया है, वॉल्यूम पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो सीढ़ी बनाया जा रहा है, इस सीढ़ी में जो चढ़ाव है 1/4 मीटर का जो चढ़ाव है, 1/4 मीटर का चढ़ाई है। तो चढ़ाई को हम क्या बोल सकते हैं, इस सीढ़ी का ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है ना, 1/4 मीटर है। फिर कहता है कि इसका फैलाव 1/2 मीटर फैलाव है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1/2 मीटर है। 1/2 मीटर फैलाव है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सीढ़ी की लंबाई है। सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सीढ़ी बना, एक सीढ़ी बना कि नहीं बना। इस सीढ़ी का लंबाई 50 है और ऊंचाई यानी चढ़ाव 1/4 है और फैलाव यानी कि चौड़ाई 1/2 मीटर है। तो एक सीढ़ी बनाने में कितना कंक्रीट का खपत हुआ, इसको हम निकालने के लिए एक घनाभ का आयतन निकालेंगे। जो सीढ़ी बना है घनाभ के रूप में बना है, तो जो घनाभ का आयतन होगा एक सीढ़ी के आयतन के बराबर होगा। तो हम अगर एक सीढ़ी में कितना कंक्रीट लग रहा है उसका कैपेसिटी निकालना चाहेंगे, तो क्या निकलेगा, एक सीढ़ी का आयतन। तो पहला सीढ़ी का आयतन निकाले। पहला सीढ़ी का पहला सीढ़ी का आयतन। तो सीढ़ी कैसा है, घनाभ के रूप में है, तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच। ठीक है ना। तो एल कितना है, सीढ़ी का जो लंबाई है 50 मीटर है। और बी कितना, चौड़ाई है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो चढ़ाई है वही ऊंचाई होगा, 1/4 इसका ऊंचाई है। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 25 दूना 50। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 25/4 मीटर हो गया। इसका पहला जो सीढ़ी हुआ, पहला सीढ़ी का आयतन जो हुआ 25/4 मीटर। अब देखिए दूसरा सीढ़ी बनाएंगे। दूसरा सीढ़ी बनाएंगे तो इस सीढ़ी के बराबर यहाँ तक एक सीढ़ी, इसके बराबर अगला सीढ़ी हुआ। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, यानी दूसरा सीढ़ी जो बनाएंगे इससे दुगना कैपेसिटी का होगा, यानी ऐसा ऐसा दो सीढ़ी के बराबर होगा। ठीक है ना। तो दूसरा सीढ़ी का जो आयतन होगा पहला सीढ़ी से इसका दुगना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई देख रहे हैं। तो ऊंचाई 1/4, यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/4 हुआ, तो ऊंचाई तो दुगना हो रहा है। तो ऊंचाई दुगना हो रहा है, इसका मतलब है कि जितना मटेरियल पहला सीढ़ी में लग रहा है इससे दुगना इसमें लगेगा। और तीसरा सीढ़ी को जब बनाएंगे तो यहाँ हाइट इसका बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक इसका ढलाई करना पड़ेगा। यानी कि ऊंचाई की बात करें तो 1/4 1/4 1/4 है कि नहीं। तो ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ से इसका ऊंचाई 3 गुना है। तो तीसरा सीढ़ी का जो कैपेसिटी होगा, आयतन होगा, पहला सीढ़ी के 3 गुना होगा। इसी प्रकार से आगे भी बढ़ते जाएगा, यानी पहला सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी, पहला सीढ़ी का दुगुना, तीसरा सीढ़ी पहला सीढ़ी का 3 गुना, और चौथा सीढ़ी पहला सीढ़ी का 4 गुना कैपेसिटी से बनेगा। इस प्रकार से आगे भी प्रत्येक सीढ़ी का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो पहला सीढ़ी का आयतन अगर 25/4 मीटर क्यूब है, तो दूसरा सीढ़ी का कितना होगा, दूसरा सीढ़ी का आयतन अगर निकाले तो पहला सीढ़ी से क्या होगा, दुगना होगा। तो 25/4 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50/4 मीटर क्यूब। और इसी प्रकार से अगर तीसरा सीढ़ी की बात करें, तीसरा सीढ़ी का आयतन की बात किया जाए तो पहला सीढ़ी से 3 गुना हो जाएगा, 25/4 गुना 3 यानी 75/4 मीटर क्यूब होगा। इस प्रकार से आगे भी बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। यानी पहला सीढ़ी, देखिए पहला सीढ़ी इतना ही बन रहा है। दूसरा सीढ़ी की बात करें तो इतना यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ऐसा ऐसा 2 आकृति बनेगा, इससे डबल आयतन इसका हो जाएगा। तीसरा सीढ़ी में अगर कहा जाए तो इस आकृति का इतना इतना बड़ा 1 2 3 गो घनाभ बनेगा, तो 3 गो घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम पहला पद की बात करें यानी एपी का बात करें, तो एपी का एक श्रेणी बनेगा इस प्रकार से 25/4 और 50/4, 75/4 डॉट 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 इस प्रकार से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 15 को सीढ़ी है तो 15 को पद हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 25/4, और डी की बात करें तो डी बराबर हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 50/4 में से 25/4 को घटाएंगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 25/4 मीटर क्यूब। ठीक है ना।
अब हमको देखिए ए भी पता हो गया, डी भी पता है, और एन बराबर है 15, एन बराबर है 15, 15 सीढ़ी का है। तो 15 सीढ़ी के वैल्यू को अगर हम जोड़ देंगे तो उस चबूतरे का जो सीढ़ी है, सीढ़ी में कितना टोटल कैंडिडेट लगा, सभी के जोड़ने से पता चल जाएगा। तो हमको निकालना है सही 15 सीढ़ी का योगफल। तो ए से 15 बराबर ए न बाई 2 यानी 15/2 इंटू 2a, ए का मान है 25/4, ठीक है ना, पर n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 25/4, ठीक है। अब देखिए 15/2 हो गया, इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 2 दूना 4, हो गया 25/2 प्लस यहाँ इसको 15 में से गया 14, 14 में 25/4 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। तो ये हो गया 15/2 इंटू ये हो गया 25/2 प्लस 25 में 7 से गुना करेंगे तो 25 7 175/2, ठीक है। 15/2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और 25 यानी 200 बटा एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 से कट जाएगा 100 गुना 200, 2 से कट जाएगा 50 गुना 100, अब गुना करेंगे तो 15 25 75, 15 गुना 50 गुना कर देना, 15 25 75, 750 मीटर क्यूब, यानी कि 15 सीढ़ी को बनाने में कंक्रीट का जो मात्रा लगेगा 750 मीटर क्यूब लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे।